हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महिंद्रा एजुकेशन हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आज एलटी की सुनवाई हुई है डबल बेंच में 30 जुलाई 2025 को। तो उसमें क्या निकल के आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ बातें हम जो अभी हमें 5 अगस्त को जो सुनवाई होने वाली है उसके लिए हमें क्या रणनीति और करनी चाहिए जिससे हमको हमारी भर्ती जल्दी से जल्दी कोर्ट से उसमें स्टे हट जाए और हमको नियुक्ति मिले। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आज की सुनवाई में जो डबल बेंच का जो फैसला था उसने जो स्टे नहीं लगाया है और डेट को आगे बढ़ा दिया है सितंबर में। तो ये हमारे लिए एक कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है। तो अब जो हमारा मेन जो केस रहता है वो रहता है सिंगल बेंच में, जो संभवतः 5 अगस्त को है। तो उसी के लिए हमको आगे जो रणनीति करनी है वो उसी के लिए करना है और हमको सभी जितने भी चयनित छात्र हैं उनको एकजुट होकर अब ये अंतिम प्रयास करना है कि जल्द से जल्द हमारा केस है वो हाई कोर्ट से निकल के आए और हमको जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। और अंत में कुछ बातें आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ। अगर ये सुनवाई आगे भी 5 अगस्त के बाद भी चलती है तो हमको कुछ ना कुछ सशक्त कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले कि अब केस और फाइल ना हो हाई कोर्ट में। दूसरी बात है कि जिन बच्चों ने ये केस को लंबा खींचा है और अपने स्वार्थ और बेवजह कोर्ट को गुमराह किया है उनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इतना समय किसी एक व्यक्ति के चक्कर में हम क्यों झेलें, हमको इतना मानसिक उत्पीड़न क्यों हो। और अगर हमको इतना हुआ है तो उस व्यक्ति को भी होना चाहिए जिस व्यक्ति ने हमारा समय बर्बाद किया है, कोर्ट का समय बर्बाद किया है। ऐसे व्यक्ति पर हम ज़रूर आगे कार्रवाई करेंगे, ये मेरा आज निवेदन भी है। और अगर उस व्यक्ति तक ये बात पहुंचती है, ठीक है, मैं सीधा नाम नहीं लेता हूँ, सब जानते हैं कि कौन है क्या है ना, तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। और उस व्यक्ति को एक बात और सोच लेनी चाहिए कि आपको तो अपने अपने गृह राज्य में तो नौकरी मिल रही है, लोग तो नौकरी करने के लिए विदेश तक जाते हैं। तो आपको सिर्फ कुछ ज़िले पार करके नौकरी करने में हर्ज क्या है, थोड़ा सा समझें इस चीज़ को। अगर आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इस चीज़ को आपको ज़रूर समझना चाहिए कि आप हैं तो उत्तराखंड में। अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो हैं तो आप उत्तराखंड में। तो अपने अपने स्वार्थ को इतना मत रखिए कि आप अपने स्वार्थ को रखने के चक्कर में पूरा सिस्टम ही आपकी वजह से पूरा ख़राब हो रहा है, चीज़ें लेट हो रही हैं। तो इतना इस प्रोसेस को लेट करेंगे, नियुक्ति को लेट करेंगे तो आप पे भी आवश्यक कार्रवाई जरूर होगी, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि हम चयनित छात्र हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपका किसी का भी बुरा हो, हम नहीं चाहते किसी का भी बुरा हो, कहीं किसी का भी अहित हो। हमने ना सरकार का सहयोगी किया है, कोर्ट का सहयोग किया है। और जो बच्चे हैं जिनने अपनी बात वहाँ अपने अधिकार रखे हैं उनका भी सहयोग कर रहे हैं, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा है। पर यह मान के चलिए कि 5 अगस्त के बाद उस व्यक्ति को चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो उसको नहीं बख्शा जाएगा, उस पर आवश्यक कार्यवाही जरूर होगी, चाहे हमको कितना ही उसके लिए पैसा खर्च करना पड़े, पर हम उस पर आवश्यक कार्रवाई जरूर करेंगे। इसलिए अगर आपकी समझदारी है तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिल रहा है तो आप ज़रूर उसको लें। ये अन्यथा कोर्ट का समय और बच्चों को इतना मानसिक उत्पीड़न आपकी वजह से हो रहा है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर इस पर आप पे कोई कार्रवाई होती है तो आप इसके स्वयं जिम्मेदार हैं। और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।